तो फाइनली दोस्तों मैंने कोर्स कंप्लीट कर दिया है। कोर्स के लास्ट में एक छोटा सा वीडियो मैं और बना देता हूं, जिसमें मैं आपको कुछ लर्निंग देना चाहता हूं। उन लर्निंग के आधार पे मैंने खुद को कंट्रोल किया और मैं आगे बढ़ा। आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है डर को काबू करना सीखें। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन दिल में जो है ना, मन में आदमी के डर होता है कि क्या ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। तो उस डर को काबू करना सीखिए, उस डर को काबू कर लीजिए। और जो अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, सही पावर है, और अपनी पावर का सबसे पहले अंदाज़ा लगाना सीखिए कि मेरे पास कितनी पावर है, और उसी पावर के आधार पर आप अपना डिसीजन लें। और अगर आपके अंदर हिम्मत है किसी काम को करने की, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं इंसान के जीवन में, बट उनका आप अगर डट के सामना करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी समय के साथ। दूसरी जो चीज़ है वो है लालच। कई बार इंसान मान लीजिए किसी अचीवमेंट पे पहुंच जाता है, अचीवमेंट पे पहुंचने के बाद सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाता, और वो लालच में जो उसने पाया है उसको भी गंवा देता है। तो लालच को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो प्रॉफिट है वो लेना चाहिए। हद से ज़्यादा लालची आदमी को नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो आपके पास आया है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो लालच को भी काबू करना बहुत ज़रूरी है। अगली जो चीज़ है जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो है पैसिव इनकम सोर्स पर काम करें। तो पैसिव इनकम सोर्स बनाने की कोशिश करें। देखिए, इनकम सोर्स दो तरह के होते हैं। एक तो एक्टिव इनकम सोर्स होता है, एक पैसिव इनकम सोर्स होता है। एक्टिव इनकम वो होता है जिसमें आदमी एक्टिवली काम करके पैसा बनाता है। फॉर एग्जांपल जॉब हो गई, या आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस हो गया जो आप खुद करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको बोल सकते हैं, तो वो एक एक्टिव इनकम है। और पैसिव इनकम वो होती है जिसमें आदमी एक बार काम करता है और लगातार उसे अर्निंग लेता रहता है। तो पैसिव इनकम के जो सोर्सेज हैं वो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, तो उन पे आप काम करने की कोशिश कीजिए। पैसिव इनकम सोर्सेज में जैसे है, आपको बता देता हूँ एक दो पैसिव इनकम सोर्स, जैसे रेंटल इनकम। मान लीजिए आपने कोई किराए पे कोई ज़मीन दे रखी है, वो रेंटल इनकम है, उसमें आपने एक बार पैसा लगाया, उसके बाद आपने पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से पैसिव इनकम आप लगातार कमा सकते हैं। और जैसे यूट्यूब चैनल है, ये भी पैसिव इनकम का एक साधन है। और शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट से भी आप पैसिव इनकम, स्टॉक्स डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, उनके रूप में आप ले सकते हैं। और ऐप क्रिएट करके ले सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट करके ले सकते हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग से कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो इनकम सोर्सेज हैं उन पे आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि कौन सा इनकम सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। और इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा डाटा आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड। तो जो आपको सही लगता है, जो आप कर सकते हैं, उस पर आप काम कीजिए और पैसिव इनकम सोर्स अपने लिए बना लीजिए। और उसके बाद जो अगली चीज़ है, इंटरनेट का पॉजिटिव यूज़ करें। तो दोस्तों इंटरनेट एक बहुत अच्छी चीज़ है। इंटरनेट ने मेरी दुनिया चेंज कर दी। आज तक मैंने जो कुछ भी सीखा सब इंटरनेट से सर्च कर करके सीखा है, और यूट्यूब से सर्च कर करके सीखा है। यूट्यूब इन्फॉर्मेशन की भरी पड़ी है दोस्तों। जितनी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। सबसे पहले जो कमियां आपके अंदर हैं उनको पहचानिए। उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। ये तो एक तो देखिए हर्षवर्धन जैन जी है, इनकी दुनिया भर की वीडियोस पड़ी हुई हैं, इनको देखिए, आप समय दीजिए इनको। हर्षवर्धन जी को बहुत अच्छी एक से एक खतरनाक वीडियो इन्होंने बना के डाली हुई हैं, वो देखिए, वो आपके जीवन के अंदर एक नया बदलाव कर सकती हैं। दूसरा हिमेश मदान जी हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये भी, एंड यूट्यूब के बारे में भी काफ़ी इन्होंने वीडियोस बना रखी हैं, आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं। बहुत ही गजब के स्पीकर हैं ये। एक है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इनको कौन नहीं जानता, तो बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर, गजब के स्पीकर हैं ये भी। इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं और इनको लगातार आप सुन सकते हैं। इनको सुनने के बाद आपको एक अलग एनर्जी का एहसास होगा, अपनी कमियों का पता लगेगा, खुद पे इनकी बातों को इम्प्लीमेंट करके देखिए। कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम आपके कोर्स में आ गई, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आ गई, या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, आप इंटरनेट का सहारा लीजिए। इंटरनेट पे आप सर्च कीजिए डाटा को। इंटरनेट पे सब कुछ मिलेगा, हिंदी में इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। यूट्यूब पे सर्च कीजिए, यहाँ पर लिखिए जो भी आप लिखना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड आपको वीडियोस ज़रूर मिलेंगे। उन वीडियोस को देखिए, सीखिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। हर 5 से 10 साल के बाद हमारी जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन का जो 50-60% वो
आउटडेटेड हो जाता है और नई इन्फॉर्मेशन उसका प्लेस ले लेती हैं। और अगर हम उस दौरान लर्निंग छोड़ देते हैं, नई चीज़ों को नहीं सीखते हैं, तो कुछ समय के बाद हमारी जो एजुकेशन है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। जो हम इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ज़ीरो हो जाती है और उसकी जगह नई इन्फॉर्मेशन ले लेती है। और अगर हम अपडेट खुद को नहीं रखते, इंटरनेट से टच नहीं रहते हैं, नई चीज़ों को नहीं सीखते हैं, तो हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, लर्निंग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये कोर्स का सेशन ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।